साउथ में विरोध हो रहा है। देखिए, आज खुशी इस बात की है कि हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारतवर्ष ही एक ऐसा हिंदू राष्ट्र हम कह सकते हैं, सनातन राष्ट्र हम जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन दोनों ही बातें हैं, सनातन धर्म बढ़ भी रहा है और उसका विरोध भी होता रहा है। तो इसलिए हमें विरोधियों की तरफ विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें जो हमारे मूल जो कर्तव्य है, हमारी जो जिम्मेदारी है, जो हमारा दायित्व है अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, उसका हमें गौरवपूर्ण निर्वहन करना चाहिए। जैसे साउथ के लोग नहीं मान रहे हैं, वो अभी उसका झारखंड के मुख्यमंत्री थे, तमिलनाडु का सनातन को समाप्त करना चाहिए। आखिर ये सनातन है क्या? थोड़ा सा ब्रीफ करोगे तो लोगों को पता चलेगा कि हम सभी सनातनी थे और हर गुरु और सभी संत महात्मा भी सनातन पर आप जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री भी सनातन की ओर देश को ले जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है और ऐसे में ही देश में विरोध हो रहा है सनातन। बिल्कुल, ये आपका प्रश्न जो है ये बिल्कुल सही है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरफ जो है अभी क्योंकि न्यूज़ चैनल मैंने भी देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि शेड्यूल इतना बिजी रहते हैं। लेकिन उदयनिधि ने जो कहा था, करुणानिधि जी के बेटे ने, क्योंकि वहाँ तो करुणानिधि भी वो एक्सपायर हो गए, वो भी हमेशा राम विरोधी रहे हैं, तो वही संस्कार उनकी संततियों के अंदर है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे पता नहीं कितने करुणानिधि जैसे, उदयनिधि जैसे कितने आए और कितने चले गए। बाबर आया, औरंगजेब आए, हुमायूं आया, अकबर आए, लेकिन वो कभी भी सनातन को समाप्त नहीं कर पाए। तो इसलिए सनातन जो है वो हमेशा शाश्वत है, इसको किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। सनातन धर्म जो है वो अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि चली आ रही है तब से हमारा सनातन धर्म है। तो ऐसी किसी की भी हिम्मत नहीं है, किसी की भी ताकत नहीं है जो हमारे सनातन धर्म को समाप्त कर सके, जो हमारे सनातन धर्म को ख़त्म कर सके। ऐसे असंख्य लोग आए हैं और चले गए, लेकिन हमारा जो दायित्व है, जो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो हमें करना चाहिए। धर्म है क्या? सनातन धर्म। सनातन धर्म उसको कहते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे जो दिव्य गुण होते हैं, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौचम, इंद्रियम निग्रह, धीर, विद्याम, सत्यम, अक्रोधो, ये हमारे 10 के जो है धर्म लक्षण बतलाए गए हैं हमारे सनातनियों के, जिनके अंदर धैर्य होता है, क्षमा का भाव होता है, करुणा होती है, दया का भाव होता है, और क्षमा, दम यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में करके, कंट्रोल में करके, तपस्या के मार्ग के ऊपर, धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, नीति के मार्ग पर चल करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन करना, चोरी न करना, और दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखना, क्योंकि परोपकाराय सताम विभूतये, महाभारत कहती है कि परोपकार से बढ़कर के कोई दूसरा पुण्य है ही नहीं। ठीक है ना? तो जीवनम तस्य सफलम यह प्रार्थोदत सदा, जीवन उसका सफल हो जाता है जो दूसरों के लिए जीता है, जो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जीता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए भारत पहले भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी है, और जल्दी से जल्दी इसके लिए कानून बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही पड़ेगा, ताकि जो ये अनर्गल जो बातें हो रही हैं इन सब के ऊपर फिर विराम लग जाएगा, रोक लग जाएगी। स्वामी जी, आज के समय में संतों की भूमिका राजनीति में भी सक्रिय हो रही है। यूपीए कमान अपने योगीनाथ जी संभाल रहे हैं, आदित्यनाथ जी संभाल रहे हैं, मोदी जी ने भी संसद का उद्घाटन करवाया, सभी संतों को बुलाया। आपके गुरुदेव भी, स्वामी भगवान देव जी भी पहले विधायक थे। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि संतों को राजनीति में ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए? आपको भी हरियाणा में भिवानी से बाल को संभालनी चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो संत जब आते हैं तो संतों के कुशल नेतृत्व में समाज आगे की तरफ बढ़ता है। आप भगवान राम के राज्य को ले लीजिए, भगवान राम जब भी कोई कार्य करते थे तो अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से ही सारे कार्य निष्पादित करते थे, संपादन करते थे वो। तो ऐसा है, राजनीतिक में संतों की भी अहम भूमिका होती है, और मैं तो समझता हूँ कि होनी भी चाहिए।
होनी भी चाहिए, क्योंकि संत महापुरुषों का ये देश है। संत महापुरुष आएंगे तो राजनीति साफ सुथरी भी होगी, अच्छी भी होगी, गलत काम नहीं होंगे। जो नेता जो अधर्म के पथ पर चल पड़ते हैं सत्ता पा करके, वो सब नहीं होगा। इसलिए संतों के कुशल नेतृत्व में, और मुझे खुश